इस प्रेम साधना का एकमात्र उद्देश्य यही है कि साधक के हृदय में भाव के अंकुर फूटें और प्रेम के विभिन्न स्तरों को पार करता हुआ साधक शुद्ध, विशुद्ध, अपने उज्जवल स्वरूप रस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। बस इसी उद्देश्य से यह रसोपासना जीव मात्र के लिए हमारे रस सिद्ध आचार्यों ने प्रदान किया है। प्रेम स्थिर नहीं रहता। प्रेम या तो बढ़ता बढ़ता जाता है या फिर घटते घटते खत्म ही हो जाता है, बिल्कुल चंद्रमा की तरह। ये कोमल है, प्रेम बहुत कोमल है। प्रेम साधना करने वाले साधकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। प्रेम साधना की पद्धति दो हैं, एक वैदी और दूसरी रागानुगा। वैदी उसे कहते हैं जहां शास्त्र विधि को ही ज्यादा मान्यता दी जाए, मंत्र उपासना से उस महाभाव तक पहुंचना। जैसे श्री राधा भाव या निकुंज रस की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि भी है। मंत्र गोपाल मंत्र ये विशेष निम्बार्क संप्रदाय का ही मुख्य मंत्र है। इसे मंत्र राज भी कहा गया है। 18 अक्षरों वाला ये परम सिद्ध और परम गोप्य मंत्र है। बड़ी प्रसिद्ध बात है कि मधुसूदन सरस्वती जी ने भी इसी मंत्र राज का अनुष्ठान करके श्री वृंदावन विहारी के दर्शन प्राप्त किए थे। इसके अलावा कुछ अन्य मंत्र भी हैं, उनको भी जब विधि पूर्वक जपा जाता है तो दर्शन मिलते हैं, ये पक्की बात है। महापुरुषों ने ऐसा बताया है। निकुंज रस की प्राप्ति के लिए मंत्र अनुष्ठान, निरंतर मंत्र का जाप विधि पूर्वक, ये वैदी पद्धति की बात है। दूसरी पद्धति है रागानुगा। इस पद्धति में शास्त्र विधि को ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। आपके हृदय में बसे राग को ही महत्व दिया जाता है। जैसे प्रेम समाधि लगी है। महात्मा बड़े प्रेमी थे, नाम था उनका श्री हरिराम व्यास जी। ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के विद्वान। पर जब प्रेम साधना में उतरे, वृंदावन की माधुरी ने इनको पकड़ा। प्रेम देवता जब इन पर प्रसन्न हुए, तब तो ये प्रेम सिंधु में डूबने लगे। ध्यान करते करते देहातीत हो जाते थे और एक दिन ध्यान कर रहे थे, रास का चिंतन कर रहे थे। युगल सरकार नृत्य में तल्लीन है, दिव्य वृंदावन है। आहा, कितना आनंद आ रहा था नृत्य रास में। और तभी पायल टूट गई। श्री राधा रानी की पायल टूट गई। महात्मा जी ने देखा, ध्यान में देखा, भावना में देखा, टूट गई पायल श्री राधा रानी की। अब क्या करूं? तब उन्होंने अपनी जनेऊ देखी और उधर टूटी हुई पायल। तुरंत उन्होंने अपनी जनेऊ तोड़ दी और श्री राधिका जी के पायल में बांधते हुए बोले, ये जनेऊ का बोझा वर्षों से ढो रहा था, आज सही काम आया है। यह इसे कहते हैं रागानुगा पद्धति, प्रेम साधना की। रागानुगा पद्धति में कोई व्रत नहीं है, कोई उपवास नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। बस प्रिया प्रियतम का धाम ही सबसे बड़ा तीर्थ है। रागानुगा भक्ति वाले व्रत नहीं करते। श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा वल्लभ संप्रदाय वाले एकादशी का भी व्रत नहीं करते, ना ही हरिदासी संप्रदाय वाले करते हैं। ना ग्रहण मानते हैं ये लोग। राग यानी किसी से अच्छे से चिपकना, अच्छे से किसी से जुड़ना, उसे कहते हैं राग। जैसे बालक के प्रति तुम्हारा राग होगा, परिवार के प्रति तुम्हारा राग होगा। अब भूख लगी है तुम्हारे बालक को,
तो क्या तुम उसे भोजन नहीं दोगे या कहोगे कि आज एकादशी है, तुम सिर्फ फल खाकर गुजारा करो? नहीं, मेरे बालक को भूख लगी होगी, मेरे कन्हाई को भूख लगी होगी, इसको मैं कैसे भूखा रखूं? ये पद्धति रागानुगा है, इसमें कोई विधि नहीं है। विधि जिसमें है उसे तो वैदी पद्धति कहते हैं, जहां सारे नियम विधि देह से पूर्ण किए जाते हैं। जब रस आचार्यों से, गुरुजनों से पूछा जाए कि दर्शन कैसे होंगे युगल के, कैसे निकुंज के दर्शन होंगे, निकुंज लीला का दर्शन कैसे होगा, तब वे यही उत्तर देते हैं, खूब वाणी जी का पाठ करो, एकांत में बैठो, पाठ करो, नाम जप करो। बस इतना यदि तुम भाव से करते रहोगे तो श्री जी की कृपा होगी ही, ये पक्का है। वाणी जी के पाठ से बहुत लाभ मिलता है। ये जो फिल्मी तर्जों में लिखे भजन है ना, इन्हें गाने से कोई विशेष लाभ मिलता नहीं है, पर जो महापुरुषों के पद हैं, रस आचार्यों के पद हैं, जो भगवत लीला उन्होंने गाई है, वो उन्होंने देख कर गाई है, देख कर लिखी है। जैसे सूरदास जी ने लीलाओं को देखा है, अंतःचक्षुओं से देखा है, इसलिए सूरदास जी के पदों को गाओ। जो महापुरुषों ने लिखे हैं उन्हें गाओ, गुनगुनाओ। अब मदिरा के नशे में जो आजकल भजन की तुकबंदी बनाकर गाई जाती है, आप ही बताइए, उसे गुनगुनाने से क्या कोई विशेष लाभ होगा? सबसे बढ़िया तो है नाम मंत्र, महामंत्र, युगल मंत्र का ही गान करो, जप करो, इसी को गाओ, इसी को गुनगुनाओ। बस इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण रागानुगा भक्ति, जहां बस मेरे प्रियतम का सुख ही मेरा सुख है, मेरा अपना कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं। ब्रह्म संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, वैकुंठ आदि लोकों का वर्णन आता है। हमारा सनातन धर्म बहुत रहस्यों से भरा है, पर हम लोग धीरे धीरे बहुत सी चीजों को भूल रहे हैं और ये दिव्य साधनाएं लुप्त होती जा रही हैं। आज हम सिर्फ अपनी परिस्थितियों को सुधारना चाहते हैं, इसलिए ज्योतिष ज्ञान को ही हम अपना दारमदार बनाए बैठे हैं। ये जो दिव्य साधनाएं हैं, ये जो हमारा सनातन धर्म है, इस ज्ञान को, इस विद्या को, इन रहस्यों को हम भूलते जा रहे हैं। आप सबने सुना होगा कि हमारे यहाँ यंत्र विज्ञान था। आपने कई शक्ति पीठों में भी देखा होगा यंत्र की विशेष पूजा होती है। कई प्राचीन मंदिरों में ऐसे दर्शन किए होंगे जहां मूर्ति नहीं, यंत्र की पूजा होती है। श्री यंत्र के दर्शन तो सभी ने किए हैं आज, और यंत्र के नाम पर अब बस श्री यंत्र ही रह गया है। मंत्र शब्द है और यंत्र रूप है। शब्द में कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, ये बात हम सब जानते ही हैं। शब्द के कंपन, वाइब्रेशन को आकाश जगह देता है, तब वह कंपन आकार ले लेता है और वह आकार रेखा की तरह होता है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट के ज़माने में आज हम रह रहे हैं। अब सिद्ध करने की कोई बात ही नहीं रही है। आप जिस मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र के शब्द से एक कंपन पैदा होती है, एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। उसी कंपन से यंत्र की रेखाएं बन जाती हैं और वही लोक उस साधक के लिए तैयार होता चला जाता है। जैसे आप जिस ट्रेन की टिकट लेंगे, जिस गंतव्य डेस्टिनेशन की टिकट लेंगे, वो ट्रेन आपको वहीं पहुंचा देगी। ऐसे ही जिस मंत्र का जाप आप करेंगे, जिस मंत्र का सहारा आप लेंगे, वह मंत्र आपको उसी लोक तक
पहुंचा देगा। विभिन्न पुराणों में यह लिखा है, वैकुंठ आदि लोकों का वर्णन है। वैकुंठ एक ही है, हर ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। साधक की रुचि के अनुसार लोक में भी भेद देखे गए हैं। मंत्र जैसा होगा, मंत्र के साथ साधक की जैसी भावना होगी, इष्ट जैसे होंगे, तो वैसे ही आपके लिए लोक तैयार होता चला जाता है। जैसे एक ही रेलगाड़ी में अलग अलग डब्बे होते हैं, वातानुकूलित डब्बा होता है, एसी डब्बा होता है और नॉन एसी भी बोगी होती है। तो यंत्र में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो षटकोण, त्रिकोण, अष्टकोण ऐसी रेखाएं होती हैं। जब हम नाम जपते हैं, शब्द से, उस नाम जप से आकाश में कंपन होती है और कंपन से रेखाएं बनती हैं। यानी मंत्र से यंत्र बनता है। वही यंत्र जो है हमें उस लोक तक लेकर जाता है जिसकी साधना, जिसकी प्राप्ति के लिए हम वो मंत्र जप रहे हैं। शब्द से रूप की ओर, क्योंकि शब्द मंत्र है और रेखाओं का बनना उस शब्द से हलचल का परिणाम है। मंत्र जैसा होगा, कंपन वैसी होगी, ये विज्ञान है। और जैसा मंत्र होगा वैसा यंत्र होगा, यानी लोक होगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं निकुंज की। वैष्णव शास्त्रों में लिखा है कि वैकुंठ सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। पद्म पुराण में भी अच्छे से वर्णन है इसका। पद्म पुराण में लिखा है, बहुत विस्तृत लोक है वैकुंठ। इसमें एक तरफ नगरी है, साकेत धाम, जो भगवान श्री राम के उपासकों का लोक है। इसी साकेत में ही श्री सीताराम जी विराजे हैं। उनका अपना संपूर्ण परिकर वहीं रहता है। हनुमान जी आदि सेवा में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। इसी वैकुंठ के दूसरी ओर गोलोक धाम है, जहां नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र विराजे हैं। उनके सखा हैं, मैया यशोदा हैं, बाबा नंद, समस्त परिकर यही रहता है। इस वैकुंठ से थोड़ा अलग उच्च में स्थित है कुंज, जहां सखियों का निवास है। यहाँ प्रिय प्रियतम दिव्य लीलाएं संपादित करते रहते हैं। अब इसके ऊपर है निकुंज। इस निकुंज में अर्जुन आए हैं, सखी बना दिया है ललिता जू ने, और चकित होकर अर्जुन निकुंज रस का आनंद ले रहे हैं। वैकुंठ ऐश्वर्य प्रधान है, पर गोलोक माधुर्य प्रधान है। और कुंज, निकुंज, नित्य निकुंज, निवृत्त निकुंज, ये तो विशुद्ध प्रेम के लोक हैं। इसीलिए तो कहा गया है, इन लोकों में पुरुष का प्रवेश नहीं है। पुरुष तो मात्र एक ही हैं, श्याम सुंदर, बाकी सब उनकी सखियां हैं। साधक अहंकार रहित हो मंत्र का जाप करे, अर्थ का चिंतन करते हुए दिव्य सिंहासन में विराजे युगलवर, ऐसा ध्यान करते हुए इन दिव्य नामों से प्राणायाम करते हुए अपनी वृत्ति मंत्राकार बना ले। अहंकार पूर्ण रूप से गल जाएगा तो हो गए ना सखी। फिर यही मंत्र तुम्हें, जिसे तुम जप रहे हो, जिसके अर्थ का चिंतन कर रहे हो, यही पद यंत्र निकुंज लोक में पहुंचा देगा, जहां सर्वत्र प्रेम का ही राज्य है, जहां प्रेम ही झरता है, जहां प्रेम ही प्रेम है। उस प्रेम देश निकुंज में जहां अर्जुन सखी बने घूम रहे हैं और प्रेम सुधा को छककर पी रहे हैं, इसी मंत्र से वहां पहुंचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।